Good morning, students. Welcome to my class. Today we are reading class 5th subject Hindi and lesson name is सर्वनाम. आज हिंदी का हम सर्वनाम लेसन पढ़ेंगे. आप सभी जानते हो, इससे पहले हमने ग्रामर का ही एक टॉपिक लिया था संज्ञा. संज्ञा के बारे में सभी जानते हैं. नाउन, जिसकी परिभाषा सबको याद होगी, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं. अब सर्वनाम की परिभाषा है. सबसे पहले हम सर्वनाम की डेफिनेशन पढ़ेंगे. तो सर्वनाम की क्या परिभाषा होती है? प्रोनाउन. इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोनाउन. अब इसकी परिभाषा है, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं. जैसे कि मैं, तुम, यह, वह, उसका, मेरा आदि. अब समझ में आया आपको? जिन शब्दों का प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर, यानी किसी का नाम ना लिखकर हम उसके स्थान पर जिन शब्दों का यूज़ करते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं. निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए. अब इसको हम समझने के लिए, डिटेल से जानने के लिए इन सेंटेंस को पढ़ेंगे. जैसे कि गोपाल एक अच्छा लड़का है. अब गोपाल क्या है? यहाँ पर नाम है, तो ये क्या? संज्ञा है. जिस व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम आता है तो क्या? संज्ञा. तो यहाँ पर गोपाल क्या है? संज्ञा है. गोपाल एक अच्छा लड़का है. यहाँ पर गोपाल प्रातःकाल घूमने जाता है. गोपाल प्रतिदिन नहाता है. गोपाल विद्यालय जाता है. तो इस तरह से अगर हम किसी व्यक्ति का बार बार नाम लिखकर किसी निबंध को या किसी सेंटेंस को हम लिखेंगे तो वो अच्छा नहीं लगता है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ऊपर लिखे वाक्य में गोपाल शब्द बार बार आया है, जो कि पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा है. अगर किसी शब्द को, किसी नाम को हम बार बार में लिखकर उसको सेंटेंस बनाएंगे तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा. उसका अगर हम पैराग्राफ बनाएंगे तो हम इन वाक्यों को निम्न प्रकार भी लिख सकते हैं. अब जैसे कि हम क्या करेंगे? उस निबंध को लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे, गोपाल एक अच्छा लड़का है. वह, यानी गोपाल की जगह हमने नाम की जगह क्या लिया है? वह. उसका वह का यूज़ किया है, ये सर्वनाम है. वह प्रातःकाल घूमने जाता है. इससे भी हमें समझ में आ रहा है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? गोपाल के बारे में. अब ये सेकंड थर्ड सेंटेंस बना, वह प्रतिदिन नहाता है. वह मीन्स गोपाल. वह विद्यालय जाता है. यह भी वह मीन्स क्या हो गया? गोपाल. तो हमको ये बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है कि हमको यहाँ पता चल रहा है कि गोपाल का ही, जिसका नाम एक बार हमने लिखा उसी के बारे में हम ये सारी बातें कर रहे हैं. तो गोपाल एक संज्ञा है. गोपाल क्या है? एक संज्ञा. इसके स्थान पर वह शब्द का प्रयोग यूज़ किया गया है, वो क्या है? अतः वह क्या हो गया? सर्वनाम. यानी अब समझ में आया, जैसे कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्दों का यूज़ करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं. तो बिल्कुल इसकी सीधी सी डेफिनेशन है. सर्वनाम के प्रकार. अब सर्वनाम के क्या प्रकार होते हैं? उनके काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन के कितने भेद होते हैं. सर्वनाम निम्नलिखित सात प्रकार के होते हैं. सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 7 टाइप के होते हैं. सर्वनाम प्रोनाउन 7 टाइप के होते हैं. जैसे कि लुक दिस पिक्चर, यू हैव टू मेक दिस पिक्चर इन योर नोटबुक. आपको ये पिक्चर अपनी नोटबुक में बनाना है. सर्वनाम लिखना है. एक बाउल है इसके अंदर और इसमें स्टार्टिंग से फर्स्ट ये है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संकेतवाचक सर्वनाम. अब ये 1 2 3 4 5 6 7 टाइप्स के सर्वनाम है. तो आपको इस तरह से पिक्चर बनाना है, उसको इस तरह से सबको नाम लिखने हैं इसके अंदर. अब फर्स्ट वाला है पुरुषवाचक सर्वनाम. अब इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे. पुरुषवाचक सर्वनाम, अब पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं इसको. इंग्लिश में क्या कहेंगे? पर्सनल प्रोनाउन. अब जब पर्सनल किसी चीज़ के बारे में, व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे? जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति का बोध होता है उन्हें सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं. क्या होगा? जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति का, एक स्पेशल व्यक्ति का, पर्सन का अगर हमको जानकारी मिलती है तो उसे क्या कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं. जैसे कि मैं, हम, तू, तुम, वह, उसका, उनका, मेरा, हमारा, तुम्हारा, आपका आदि. ये सब क्या है? पुरुषवाचक. यानी किसी एक ही व्यक्ति के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, उसको हम इंडिकेट कर रहे हैं तो उसके लिए इन शब्दों का यूज़ होगा. तो ये सब क्या कहलाएंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम. यानी किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो हम इन चीज़ों का यूज़ करेंगे, इन शब्दों का यूज़ करेंगे. मैं गाँव जाता हूँ, हम कल मेले में गए थे, तू कल क्या कर रहा था, तुम वहाँ जाओगे क्या, वह आम खा रहा था, वे सब पढ़ रहे थे, उसका घर बहुत सुंदर है, उनका बगीचा बहुत बड़ा है, मेरा घर बहुत छोटा है, या हमारा विद्यालय बहुत पास में है, तुम्हारा विद्यालय बहुत दूर है. इस तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं. और आपका घर कहाँ पर है, इस तरह से चीज़ों का यूज़ करेंगे तो हम पुरुषवाचक शब्दों का यूज़ करेंगे. इसके क्या कहेंगे? इसको पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी पर्सनल प्रोनाउन. अब इसके अंदर भी इसके भेद होते हैं, इसके टाइप होते हैं अलग अलग. पुरुषवाचक सर्वनाम निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं. अब जो पुरुषवाचक सर्वनाम है वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं. 3 टाइप्स होते हैं इसके. फर्स्ट है उत्तम पुरुष,
सेकंड है मध्यम पुरुष और थर्ड है अन्य पुरुष। अब इनको भी डिटेल में जानेंगे। उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन। उत्तम पुरुष मीन्स क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाला यानी जो बोलने वाला स्पीकर खुद होता है अपने बारे में बात कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे? उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? उत्तम पुरुष सर्वनाम। यानी जैसे अगर हम खुद के बारे में बात करें तो वो किस में आएगा? उत्तम पुरुष में। पुरुषवाचक का पहला जो भेद है उत्तम पुरुष, फर्स्ट पर्सन, उसके बारे में। यानी कि मैं गांव जाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मुझे खाना खाना है, ये मेरा घर बहुत बड़ा है, हमारा गाँव बहुत पास में है, इस तरह से अगर हम अपने बारे में बात करेंगे तो उसमें उत्तम पुरुष का यूज़ होगा, यानी फर्स्ट पर्सन का। ये सब किस में आएंगे? पर्सनल प्रोनाउन में। नाउ सेकंड थिंग इज मध्यम पुरुष। अब इसमें सेकंड पर्सन बोलने वाला, सेकंड पर्सन कौन सा होगा? मध्यम पुरुष। बोलने वाला व्यक्ति, सुनने वाला व्यक्ति यानी हियरर, जो सुनने वाला है उसके लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है उसे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि तू, तुम, तुम्हारा, आपका आदि। जैसे कि बीच का जो सेकंड पर्सन होता है, बीच वाला जो व्यक्ति होता है, उसके बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो वो मध्यम पुरुष में आएगा। जैसे कि बोलने वाला व्यक्ति सुनने वाले व्यक्ति के हियरर के लिए बात कर रहा है तो उसे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि तू कल कहाँ गया था, तुम आज विद्यालय आओगे क्या, तुम्हारा घर कहाँ पर है, आपका गांव कहाँ पर है। इस तरह से अगर हम दूसरे व्यक्ति के बारे में, द्वितीय व्यक्ति के बारे में बात करेंगे तो उसके क्या कहेंगे हम? मध्यम पुरुष। यानी बीच वाला जो व्यक्ति होता है उसके बारे में बात करेंगे तो सेकंड पर्सन सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं। तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे? तू, तुम, तुम्हारा, आपका आदि। अन्य पुरुष, अब इसमें ही थर्ड पुरुष आएगा। इसमें थर्ड पर्सन है वह सर्वनाम शब्द जो कि बोलने वाले तथा सुनने वाले के अतिरिक्त अन्य किसी तीसरे थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं उसके लिए आते हैं तो अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते। जैसे कि वह, वे, कोई, उसका, उनको आदि। अगर हम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में दो व्यक्ति मिलकर बात कर रहे हैं तो वो क्या आएगा? थर्ड पर्सन यानी अन्य पुरुष के अंतर्गत आएगा, उसको अन्य पुरुष कहा जाएगा। जैसे कि हम दो लोग बैठकर किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं कि वह कल स्कूल नहीं आया था, वह कल मेले में गए थे, कोई भी स्कूल नहीं आया था, या फिर उसका घर बहुत दूर है, उनको कल मैंने देखा था। इस तरह से अगर दो व्यक्ति बैठकर तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो उसको अन्य पुरुष में लिखा जाएगा, जिसको कि थर्ड पर्सन भी कहा जाता है। ये इसके थर्ड पर्सन यानी अन्य पुरुष के सर्वनाम में इसमें आएगा। अब इसका है सेकंड, यानी 7 सर्वनाम के भेद है ना, उसमें से सेकंड है निश्चयवाचक सर्वनाम यानी डेफिनिट प्रोनाउन। निश्चयवाचक शब्द से ही पता चल रहा है जिसमें कि किसी चीज़ का निश्चित होना निश्चित हो, डेफिनिट प्रोनाउन। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। समझ में आया? जो सर्वनाम, इसकी एक बार परिभाषा वापस देखेंगे। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि वह यही पढ़ रहा है, किसी के बारे में निश्चित तौर पे बताना, डेफिनेट बात करना कि हाँ सच में यही सही बात है, तो उसको हम क्या कहेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसके बारे में इसका उदाहरण है, जैसे कि वह यही पढ़ रहा है। इस वाक्य में वह निश्चयवाचक सर्वनाम है, यानी हम जो व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं वो बिल्कुल निश्चित है। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अब इसी का अपोजिट हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा बिल्कुल, इनडेफिनिट प्रोनाउन यानी अनिश्चयवाचक, यानी किसी का अनिश्चित होना, यानी किसी बात का या किसी चीज़ का अनिश्चित होना कि पक्का वो या थी या नहीं थी, इसका कोई ज्ञान नहीं है। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध नहीं होता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यहाँ कोई नहीं आया, जैसे कि इस सेंटेंस से क्या पता चल रहा है? यहाँ कोई नहीं आया यानी अनिश्चित है, यहाँ पर तो कोई नहीं आया, कोई किसी के बारे में हमको पता नहीं है, जानकारी नहीं है, तो अनिश्चित है हम उसके बारे में। पानी में कुछ पड़ा है, अब पानी में कुछ पड़ा है, क्या पड़ा है इसका हमको पूरी तरह से ज्ञान नहीं है, तो अनिश्चित है, क्या है वो। इन वाक्यों में कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो ये कोई और कुछ क्या हो गए? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, जिनमें हमको ये डेफिनेटली पता नहीं है कि उसके अंदर आखिर है क्या, तो उसको हम क्या कहेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब चौथा है, इसी का चौथा भेद है सर्वनाम का, संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें कौन सा है? संबंधवाचक। अब संबंधवाचक से आपको पता है रिलेशन, संबंध मीन्स क्या होता है? रिलेशन, यानी रिलेटिव प्रोनाउन, इसको इंग्लिश में कहेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। जिन सर्वनाम शब्दों का किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम
शब्दों से संबंध यानी रिलेशन ज्ञात होता है, यानी संबंध बताता है वो सर्वनाम या संज्ञा के साथ में, अथवा जो दो वाक्यों यानी सेंटेंसेज अथवा उपवाक्यों यानी सब सेंटेंसेस को जोड़ते हैं तो वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि जो कठिन परिश्रम करता है वह सफल होता है, यानी ऐसे शब्द जो किसी दो सेंटेंस को जोड़े या किसी दो शब्दों को या सर्वनाम को आपस में उनका रिलेशन बताएं, उनको क्या कहेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे कि जो कठिन परिश्रम करता है वह सफल होता है, यानी जो कठिन परिश्रम करता है वह सफल होता है। यहाँ पर जो तथा वह शब्द क्या है, एक ही व्यक्ति से संबंधित है, यानी जो एक ही व्यक्ति के लिए यूज़ है, जो और वह ये एक ही व्यक्ति के लिए बोला गया है, अतः जो तथा वह संबंध वाचक सर्वनाम है। इसलिए क्या है, जो और वह क्या है, एक संबंध बता रहा है आपस में उसी एक सेंटेंस का कि वो एक ही व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन। अब इसी का फिफ्थ है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक यानी क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक से समझ में आ रहा है आपको किसी चीज़ के बारे में इंट्रोगेट करना या प्रश्न पूछना, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जिन सर्वनाम शब्दों द्वारा किसी प्रश्न का बोध हो वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी जिस सर्वनाम शब्दों द्वारा किसी प्रश्न का बोध होता है, अगर हम किसी के बारे में सवाल पूछ रहे हैं तो इसमें किस में आएगा, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम आएगा। जैसे कि यह पुस्तक किसकी है, कमरे में कौन सो रहा है, थैले में क्या रखा है, इन वाक्यों में किसकी, कौन और क्या शब्दों से प्रश्न का बोध होता है, अतः ये सब किस में आएंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएंगे। बिल्कुल ईजी है, जिसमें कोई क्वेश्चन मार्क पूछा जाए, क्वेश्चन मार्क वाले शब्द आ जाएं, क्यों, किसकी, कब, कहाँ, ये शब्द किस में आएंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएंगे। निजवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक यानी पर्सनल जो चीज़ें के बारे में, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में कर्ता सब्जेक्ट द्वारा अपने स्वयं के लिए किया जाता है, अब निजवाचक यानी पर्सनल हो गया, खुद के लिए जो यूज़ किया जाएगा, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उनको क्या कहेंगे, निजवाचक सर्वनाम, यानी अपने खुद के लिए जब हम बात करेंगे, कुछ बताएंगे तो उसे किस में कहेंगे, निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे कि यह अपना ही मकान है, ये ना ये खुद के बारे में बता रहा है। मैं स्वयं दुकान पर बैठता हूँ, यानी मैं खुद ही दुकान पर बैठता हूँ। तुम खाना अपने आप क्यों बनाते हो, ये भी इसमें खुद के बारे में पूछा जा रहा है। इन वाक्यों में अपना, स्वयं तथा अपने आप शब्द का कर्ता के लिए प्रयुक्त यानी यूज़ हुए हैं, तो ये निजवाचक सर्वनाम है। जिस सर्वनाम में यानी जिस भेद में हम अपने खुद के लिए, कर्ता अपने लिए बात करता है, तो उसके अंदर क्या है, निजवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ होगा। निजवाचक सर्वनाम के बाद है संकेतवाचक सर्वनाम। ये सातवां सर्वनाम है संकेतवाचक। अब संकेत से ही पता चल रहा है कि किसी की तरफ इंडिकेट करना, यानी किसी की तरफ दिखाना, या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसको क्या कहेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी संकेतवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति यानी पर्सन के बारे में या वस्तु यानी थिंग्स की और संकेत यानी हिंट किया जाए या इशारा किया जाए तो वे संकेतवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि यह मेरी पुस्तक है, वे आम मीठे हैं, इन वाक्यों में यह शब्द पुस्तक की ओर तथा वे शब्द आमों की ओर संकेत कर रहा है, अतः ये और वे संकेतवाचक सर्वनाम है। अब बिल्कुल इजी है, संकेतवाचक सर्वनाम यानी किसी की ओर इशारा करना, ये वह मेरी गाड़ी है, वो मेरी पुस्तक है, वो मेरा घर है, ये उसका घर है, ये उसका बैग है। इसके बारे में अगर हम कहेंगे तो संकेतवाचक सर्वनाम में ही आएगा। किसी चीज़ के बारे में, स्थान के बारे में, ये व्यक्ति के बारे में बात करना इशारा करते हुए, तो उसको संकेतवाचक सर्वनाम में ही लिखा जाएगा। अब ये लेसन पूरा कंप्लीट हो चुका है सर्वनाम के बारे में, इसके सारे भेद बता दिए और भेद के बारे में एग्जाम्पल के साथ में मैंने आपको समझाया है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेसन। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। अब आपको ये नोटबुक में लिखना है और इसका आंसर भी आपको करना है। अब सर्वनाम किसे कहते हैं, बहुत ईजी होती है इसकी परिभाषा। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं, तुम, यह, वह, उसका, मेरा आदि। अब इस तरह से आपको भी अपनी नोटबुक में इन क्वेश्चन को लिखना है और आंसर को पूरा फिल करना है। अब इसी का सेकंड क्वेश्चन है, इसमें दिया है निम्नलिखित वाक्यों में से सब सर्वनाम शब्द छांटकर कोष्टक में लिखिए। अब इनमें से आपको क्या करना है, जो सर्वनाम शब्द हैं उनको आपको चूज़ करना है, उसको ब्रैकेट में लिखना है। तो इसमें से सर्वनाम कौन सा, यह मेरा बाग है, तो मेरा कौन सा सर्वनाम, इसमें से मेरा। बताओ तुम कौन हो, तो इसमें कौन सा हुआ सर्वनाम, तुम, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के
जगह पर जो हम शब्द को यूज़ करते हैं उससे क्या कहते हैं? सर्वनाम। तो इनमें से तुम होगा, कौन हो। हम और आप आगरा गए थे, तो हम और आप, ये दोनों सर्वनाम है। वह उसकी कार है, तो वह, ये भी संकेतवाचक सर्वनाम है, और ये उसकी, यानी उसके बारे में बता रहे हैं किसी पर्सन के बारे में, तो ये भी सर्वनाम है। आपके घर कौन आया है, तो ये भी क्या है? सर्वनाम है। और कौन, ये प्रश्नवाचक, उसका भेद है उसके अंदर। ये किसकी बकरियां हैं, ये यानी इंडिकेशन कर रहे हैं, उसके इशारा कर रहे हैं कि ये किसकी बकरियां हैं, तो इसमें ये सर्वनाम होगा। वे क्या कर रहे हैं, तो वे, ये भी इंडिकेशन वाला है, संकेतवाचक सर्वनाम है। मैं, यानी ये निजवाचक सर्वनाम है खुद के लिए, मैं अखबार पढ़ रहा हूँ। और वह मैच किसने जीता, यानी वह, उसके बारे में सवाल पूछ रहा है, तो वह, उसमें क्या होगा? सर्वनाम। वह आपकी कार है, तो इसमें भी क्या है? वह सर्वनाम है। अब इसमें थर्ड क्वेश्चन है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं और प्रत्येक का नाम लिखे। सर्वनाम यानी प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, उनके टाइप्स के बारे में लिखना आपको। तो सर्वनाम 7 प्रकार के होते हैं, जैसे कि पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम और संकेतवाचक सर्वनाम। तो इन्हें इस तरह से आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, पहले क्वेश्चन और फिर उसके आंसर। अब फोर्थ क्वेश्चन है, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, इसके बारे में आपको एग्जाम्पल सहित लिखना है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। 3 होते हैं, उसके भेद कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अब इनके एग्जाम्पल भी लिखने हैं। उत्तम पुरुष में कौन कौन आएगा? मैं, मुझे, मेरा, हमारा, जो खुद के लिए बात करते हैं। और मध्यम पुरुष में तू, तुम, तुम्हारा, आपका, यानी जो दूसरे व्यक्ति के बारे में हम सेकंड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं वो मध्यम पुरुष में आएगा। अन्य पुरुष यानी 2 व्यक्ति मिलकर जब तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो वो आएगा अन्य पुरुष में। वह, वे, कोई, उसका, उनके आदि। तो इस तरह से आपको उसको एग्जाम्पल सहित आंसर को लिखना है। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर बताइए। तो इसमें निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक बिल्कुल शब्दों से ही, नाम से ही पता चल रहा है। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक कहते हैं, और जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। बहुत ईजी है। अब इसी का है 6, नीचे दिए गए सर्वनाम में से उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष व अन्य पुरुषवाची सर्वनामों को लिखना है इसके अंदर। तो आपको इसमें से चूज़ करना है। इसमें से दिए हैं, उत्तम पुरुष में कौन कौन आएगा? मैं और हम। मध्यम पुरुष में कौन आएगा? तू और तुम। अन्य पुरुष में वह, वे, ये। इस तरह से आपको इसको फिल करना है। और 7 में है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सर्वनाम प्रयोग किए जाते हैं। अब कहाँ प्रयोग किया जाते हैं सर्वनाम को? क्रिया के स्थान पर, विशेषण के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर, या इनमें से कोई नहीं। तो आप डेफिनेशन से पता चलता है कि वह शब्द जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। तो इसमें आएगा ब, संज्ञा के स्थान पर। इसका आंसर ये होगा। तुम्हारे घर उस दिन जिसे मैंने देखा वह कौन था? इस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम है, कौन सा है? तुम्हारे, जिसे, उस या कौन। तो शब्द से ही पता चल रहा है कौन, किसे, कब, ये सब प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। तो कौन आएगा इसमें? वह सर्वनाम है। वह सर्वनाम किसमें आएगा? निश्चयवाचक में, निजवाचक में, प्रश्नवाचक या पुरुषवाचक में। तो ये पुरुषवाचक में आएगा वह। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है किसके लिए? निश्चितता के लिए। यानी निजवाचक में किसके लिए होता है? निश्चितता के लिए होगा, यानी निश्चित है किस चीज़ के लिए। जो शब्द वाक्य के आपसी संबंध को जोड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जो शब्द वाक्य को आपसी संबंध को जोड़ते हैं वो कहलाते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। नाउ this lesson is completed. I hope all are you understood this lesson. You have to do this all activity in your notebook. Okay, stay home, stay safe.